आप लोग को मेरा इस YouTube चैनल में स्वागत है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये जेपीएससी में पूछा गया प्री का क्वेश्चन पेपर है। ये दोस्तों जीएस का पेपर है और इसमें जो समय होता है वो 2 घंटे का होता है दोस्तों। और फुल मार्क जो होता है, नंबर होता है इसमें, वो होता है 200 नंबर का। अब हम सीधे क्वेश्चन में आते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है दोस्तों, अबुआ आवास योजना के संबंध में विचार करें। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, जैसे कि पहला में दिया गया है, इसकी शुरुआत 15 अगस्त 2023 को की गई है, तो इसका आंसर गलत हो जाएगा दोस्तों। दूसरा में दिया गया है, इसमें वैसे लाभार्थियों को आवास देने का प्रावधान है जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान मिला हुआ है, तो इसका आंसर 2 सही हो जाएगा दोस्तों। केवल 2 इसका सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए दूसरा में कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यमंत्री जन धन योजना का उद्देश्य नहीं है। क्वेश्चन जो आप लोग देखिएगा दोस्तों, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है नहीं है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। किसानों की अपनी भूमि पर वृक्षारोपण कर उनकी आय बढ़ाना। उसके आगे देखिए, निम्नलिखित में से झारखंड के किस जिले में अति सघन वृक्ष सर्वाधिक क्षेत्र में है। तो वो दोस्तों लातेहार में सबसे ज़्यादा वृक्ष है। उसके बाद देखिए, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड में वन आवरण क्षेत्र कितना है। तो वो है 23,721 वर्ग किलोमीटर में बटा हुआ है। उसके बाद देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को पर्यावरण की रक्षा एवं उसमें सुधार करने तथा वन्य जीवों की संरक्षण उत्तराधित्व दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 49A। उसके बाद देखिए, झारखंड का बेतला राष्ट्रीय उद्यान कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। तो ये दोस्तों 190 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। उसके आगे, झारखंड में गिद्धों की संख्या में तेजी से कमी होने का प्रमुख कारक कौन सा है। तो प्रमुख कारक है दोस्तों गिद्धों के प्राकृतिक वास में ध्वनि प्रदूषण। सी हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद देखिए, दामोदर नदी गिरिडीह एवं दुर्गापुर के बीच जैविक मरुस्थल बन गई है क्योंकि इस जल क्षेत्र में बालू का निक्षेप अत्यधिक है। इसका आंसर ए हो जाएगा। 9 में देखिए, निम्न में से किस शहर में झारखंड का पहला एराबिक जैव शौचालय के उद्घाटन 2018 में हुआ था। तो रांची में हुआ था दोस्तों। 10वां में देखिए, निम्न में से कौन सा कारक झारखंड के जैव विविधता को नुकसान पहुंचा रहा है। तो अंधाधुंध शहरीकरण ये भी हो जाएगा, अनियोजित एवं और अनियंत्रित औद्योगिकरण बी भी हो जाएगा, उसी बढ़ती जनसंख्या और घटते वन सी भी हो जाएगा। इसका आंसर डी सब हो जाएगा दोस्तों, उपयुक्त सभी। 11 में देखिए, वन कानून के तहत संरक्षित वन से क्या तात्पर्य है। तो इसका ए में दिया गया सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध, ये तो नहीं होगा। बी में दिया गया सभी गतिविधियों के लिए अनुमति, ये भी नहीं होगा। उन सभी गतिविधियों पर रोक जिनकी अनुमति नहीं है, ये भी नहीं होगा। इसका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर डी हो जाएगा दोस्तों, उपयुक्त में से कोई नहीं। उसके बाद देखिए, निम्न में से कौन सा, देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा जल प्रदूषण का प्रमुख प्रभाव है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा जलीय जीवन के लिए ऑक्सीजन की कमी। इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। उसके आगे देखिए दोस्तों, मुख्यमंत्री जन वन योजना के तहत कोई लाभुक जो अपने निजी भूमि पर वृक्षारोपण करता है उसे सरकार द्वारा कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इस योजना हेतु स्वीकृत दर पर कुल लागत राशि 50%। ये हो जाएगा इसका आंसर। उसके आगे देखिए, निम्न में से कौन सी संस्था झारखंड में बाढ़ आपदा के संबंधों में तकनीकी एवं उपयोगी सूचना देने का कार्य करता है। तो वो देने का कार्य करता है इंडियन स्कूल ऑफ माइंस। उसके बाद, निम्नलिखित में से कौन सा आपदा प्रतिक्रिया का उद्देश्य नहीं है। तो इसका उद्देश्य नहीं है
म, शुभेच्छा आकलन, ये तो इसका उद्देश्य नहीं है दोस्तों। मानव जीवन की सुरक्षा तथा बचाव, ये इसका उद्देश्य है। आपातग्रस्त लोगों को राहत एवं अस्थायी आवास, ये भी इसका उद्देश्य है। आधारभूत संरचना की पुनः स्थापना व रख रखाव, इसका उद्देश्य। इसका मतलब 15 का ए हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों। 16 में देखिए, भूकंप संवेदनशीलता की दृष्टि से झारखंड के संपूर्ण क्षेत्र को किस भूकंपीय क्षेत्र में रखा जा सकता है? तो इसका जोन 1 में रखा जा सकता है। उसके आगे देखिए, निम्न में से कौन सा उष्णकटिबंधीय चक्रवात मई 2021 में पूर्वीय तटीय राज्यों के साथ झारखंड को प्रभावित किया था? तो वो बुलबुल किया था दोस्तों। उसके आगे, निम्न में से कौन सा झारखंड का सर्वाधिक सूखाग्रस्त जिला है? तो रांची है। उसके आगे, झारखंड में धुबिया किसको कहा जाता है? तो धुबिया दोस्तों गीत को कहा जाता है। झारखंड का कौन सा जिला बिरसा आंदोलन का मुख्य केंद्र था? तो वह था दोस्तों गुमला। उसके आगे, झारखंड की किस नदी पर तिलैया जल विद्युत परियोजना स्थापित है? तो वह स्वर्णरेखा नदी। उसके आगे, झारखंड में बहने वाली नदियों और उनके उद्गम स्थल के संबंध में कौन सा इग्म सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों दक्षिण कोयल नदी छोटा नागपुर, इसका सही नहीं है, बाकी सब सही है। उसके आगे, जतरा टाना भगत ने किस वर्ष सूदी आंदोलन की शुरुआत की थी? तो ये दोस्तों 1915 में शुरुआत की थी। उसके आगे, डॉक्टर जानुम सिंह सोय को किस क्षेत्र में पद्मश्री 2023 में सम्मानित किया गया है? तो वो शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में किया गया था दोस्तों। 25 में देखिए, झारखंड राज्य में संचालित झारखंड मुख्यमंत्री साथी योजना का संबंध है? तो यह श्रमिकों के लिए बीमा योजना से। उसके आगे देखिए, नागवंशी शासन व्यवस्था के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका नागवंशियों ने पढ़ा नाम बदलकर पट्टी कर दिया, ये जो है दोस्तों वह सही नहीं है। 27 में देखिए, करताह का संबंध निम्न में से किससे है? तो वह नागवंशी दरबार से। 28 में देखिए, मुंडा शासन व्यवस्था में महतो निम्नलिखित में से किस भूमिका में मुख्यतः रहते हैं? तो वो रीति रिवाजों की देख रेख करना उसका काम रहता है दोस्तों। 29 में देखिए, मांझी प्रागना शासन व्यवस्था में उप प्रधान कौन होता है? तो वो होता है दोस्तों परानिक। उसके आगे, उराव शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान कौन होता है? तो वो होता है गांव का प्रधान महतो। उसके आगे, मुंडा मानकी व्यवस्था में संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये दोस्तों सी हो जाएगा, मुंडा को ग्राम प्रधान जबकि मानकी को पीढ़ का प्रधान माना जाता है, सी हो जाएगा इसका आंसर। 32 में देखिए, नाया किस जनजाति पंचायत के मुखिया का नाम था? तो हो जाएगा दोस्तों बिरहोरबी। उसके आगे, पहाड़िया जनजाति व्यवस्था में गांव के प्रमुख को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है दोस्तों गोराइद। उसके आगे, नागवंशावली के अनुसार नागवंशी राज की राजधानी को सुतियांबे से चुटिया ले जाने का काम किस राजा ने किया था? तो वो नृपति प्रताप राय ने किया था। उसके आगे, 1855 से 56 के हुल का नेतृत्व झारखंड में किन्होंने किया था? तो वो दोस्तों लुबिया मांझी और बेरू मांझी ने किया था। उसके आगे देखिए, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो वो दोस्तों जूलियस लकड़ा था। 37 में, रामजीत हांसदा, बुद्धाराय किस्कू और चांदराय टुडू निम्न में से किस आंदोलन से जुड़े थे? तो वो दोस्तों असहयोग आंदोलन से जुड़े थे। उसके आगे, झारखंड क्षेत्र में सवाक्षी परिषद के गठन का निर्वाह कब हुआ था? तो वो दोस्तों दिसंबर 1994 ईस्वी में हुआ था। उसके आगे देखिए, असहयोग आंदोलन के नायक गोपबंधु दास का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से था? तो वह था सरायकेला खरसावा क्षेत्र से। उसके आगे देखिए दोस्तों, छोटा नागपुर विकास प्राधिकरण और संथाल प्रागना विकास प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1994 ईस्वी में हुई थी। उसके आगे, उराव जनजाति के बच्चों के विवाह के समय मां के गोत्र में कितने पीढ़ी तक विवाह
वर्जनीयत होता है, तो हो जाएगा 10। उसके आगे देखिए दोस्तों 42 में, मुंडा महिलाओं का प्रचलित परिधान क्या था, तो वो लहंगा, सी हो जाएगा। 43 में, झारखंड के तीसरे राज्यपाल कौन थे, तो वो सैयद सिबते रजी थे। उसके आगे देखिए 2020 से 23 के बजट में झारखंड सरकार ने सबसे ज़्यादा पैसा 13.54% पर खर्च किया, तो वह शिक्षा पर किया था दोस्तों। उसके आगे 45 में, करता बरहान का भोजन एवं गोदान किस संस्कार से जुड़ा है, तो वह मृत्यु से जुड़ा है। उसके आगे, खरिया लोक कथाओं का साहित्यिक सांस्कृतिक अध्ययन नामक पुस्तक की रचना किसने की थी, तो वो दिवाकर मिज ने की थी। उसके आगे, निम्न नृत्यों में से कौन सा सरहुल का के समय आयोजित किया जाता है, तो वो छऊ किया जाता है। उसके आगे, सामान्यतः विवाह के अवसर पर गाया जाने वाला लोक संगीत है, तो वो कर्मा है। उसके आगे 49 में, बेतला राष्ट्रीय उद्यान के लिए संरक्षित है, तो वो जलीय जीव है। उसके आगे, झारखंड के समस्त जनजातियों में सर्वाधिक जनसंख्या संथाल की जनजाति है दोस्तों। उसके आगे, नागपुरी के प्रथम ज्ञात कवि कौन थे, तो वो रूद सिंह थे दोस्तों। 52 में, 1886 ईस्वी में भीमराव सोलंकी ने शीर्षक व्याकरण ग्रंथ बनारस से प्रकाशित कराया था, तो वो तशीस समूल हो जाएगा दोस्तों। उसके आगे, नागपुरी में लिखा गया पुस्तक नागवंशावली के लेखक कौन थे, तो वो कंचन थे। उसके आगे, 17वीं शताब्दी में रचित जगारामी रामायण किस भाषा की एक सुंदर कृति थी, तो वो मुंडारी थी दोस्तों, सी हो जाएगा इसका आंसर। 55 में, पश्चिम राम सिंह चीज सिंह बल्लभ द्वारा खरी बोली में रचित कविता पुस्तक का नाम क्या था, तो ललिता नाम था। उसके आगे, प्रारंभ में संत कलोम्बा कॉलेज हजारीबाग किस नाम से जाना जाता था, तो हो जाएगा डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन कॉलेज, ये हो जाएगा उसका आंसर। 57 में, झारखंड के नेतरहाट आवासीय विद्यालय नेतरहाट के संबंध में निम्न पर विचार करें, तो इसका आंसर, इसकी स्थापना 15 नवंबर 1954 में की गई थी, ये हो जाएगा। और पहला बैच 60 विद्यार्थियों के साथ शुरू हुआ था, इसका आंसर दो भी हो जाएगा। पहले आचार्य का नाम चार्ल्स नेपियर था, इसका गलत हो जाएगा, इसका गलत, इसका मतलब है इसका आंसर 1 और 2 हो जाएगा दोस्तों। उसके आगे देखिए, निम्न में से किस तिथि को इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद की स्थापना की गई थी, तो इसका आंसर 15 नवंबर 1972 में इसकी स्थापना की गई थी। उसके आगे, झारखंड के किस शहर में मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम स्थित है, तो वो चाईबासा में स्थित है। उसके आगे दोस्तों, झारखंड के नीरज कुमार मिश्रा किस खेल से संबंधित खिलाड़ी है, तो वो शतरंज से संबंधित है दोस्तों। उसके आगे, भारतीय हॉकी टीम ने जयपाल सिंह के प्रथम कप्तानी 1928 के ओलंपिक खेल में कौन सा मेडल प्राप्त किया था, तो वो रजत प्राप्त किया था। उसके आगे, भारत ने किस टीम को हराकर वर्ष 2023 की महिला हॉकी एशियन चैंपियन ट्रॉफी जीती, तो वो हो जाएगा दोस्तों दक्षिण कोरिया। उसके आगे देखिए, श्री दीपक मंडल किस खेल से संबंधित है, तो वो लॉन बॉल से संबंधित है। उसके आगे, किस प्रकार भारतीय परिसीमन अधिनियम के प्रावधान छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत आने वाले सभी मुकदमों, अपीलों एवं आवेदन पत्रों पर लागू होते हैं, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, लागू होंगे जहां तक इसके प्रावधान छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 से असंगत ना हो। उसके आगे देखिए दोस्तों 65 में, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के धारा 139 अथवा धारा 139(2) के खंड 7 के अंतर्गत उपयुक्त द्वारा किसी मुकदमे में पारित आदेश के विरुद्ध अपील किया जा सकता है, तो इसका अन्यायिक आयुक्त हो जाएगा दोस्तों। उसके आगे देखिए, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अनुसार भू घृति से अभिप्रेत है भूधारक
का हित और इसके अंतर्गत भू धित आदि के किंतु काश्तकारी नहीं आते, इसका अधिभोग रहित हो जाएगा। उसके आगे देखिए दोस्तों, दिया गया है, क्या छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की प्रक्रिया लागू होगी जब उपयुक्त के समक्ष मामलों का विचारण हो रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा दोस्तों। राज्य सरकार विनिश्चय करेगा यदि कोई प्रक्रिया छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत नहीं दिया गया है। उसके आगे देखिए, धारा 17 छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत बंदोबस्त रैयत वह व्यक्ति है जिसमें वर्षों तक इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व एवं पश्चात किसी ग्राम में स्थित रैयत भूमि को लगातार धारित किया हो। तो इसका आंसर 20 हो जाएगा। उसके आगे देखिए, भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना अधिनियम 2013 के तहत सरकार भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थान प्राधिकरण स्थापित करता है। उस प्राधिकरण की संरचना एक व्यक्ति से मिलकर बनती है दोस्तों। इसका आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए 70 में, भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थान अधिनियम 2013 के अनुसार निम्न में से किस धारा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रावधान का वर्णन है? तो धारा 35 हो जाएगा। उसके आगे देखिए, संथाल प्रागना भू धारण अधिनियम 1949 के किस धारा में यह कहा गया है कि किस रैयत को अधिकार है कि वो अपने जमीन पर भवन बना सकता है? तो धारा 18 हो जाएगा इसका आंसर। उसके आगे देखिए 72 में, संथाल प्रागना भू धारण अधिनियम 1949 के अनुसार खाली जोत से क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य दोस्तों, जोत जिसका रैयत बिना उत्तराधिकारी छोड़े मर गया है। उसके आगे देखिए, संथाल प्रागना भू धारण अधिनियम 1949 के अनुसार एक चरागाह भू खंड का प्रयोग तथा बंदोबस्त खेती हेतु किया जाता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, कभी नहीं। उसके आगे देखिए, संथाल प्रागना भू धारण अधिनियम 1949 के तहत दंड का प्रावधान किस धारा में वर्णित है? तो ये धारा 68 में वर्णित है दोस्तों। उसके आगे, संथाल प्रागना भू धारण अधिनियम 1949 के किस धारा में रैयती भूमि के विनिमय से संबंधित प्रावधान को उल्लेख किया गया है? तो धारा 24 है। उसके आगे, FSI के रिपोर्ट के अनुसार झारखंड के किस जिले में वन क्षेत्र का प्रतिशत उसके कुल क्षेत्रफल के प्रतिशत से कम दर्ज है? इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019। तो इसका आंसर धनबाद हो जाएगा। उसके अनुसार कुल जनसंख्या के दृष्टिकोण में कौन सा जिला झारखंड का सबसे बड़ा जिला है 2011 जनगणना के अनुसार? तो धनबाद सबसे बड़ा जिला था दोस्तों, और अभी भी है। उसके आगे, वर्तमान में कौन सा जिला झारखंड में समक्ष अधिक क्षेत्रफल पर फैला है? तो वो पश्चिम सिंहभूम हो जाएगा। उसके आगे, लाख के किस किस्म के उत्पादन का योगदान झारखंड में सबसे ज़्यादा है? तो वो कार्तिकी हो जाएगा। उसके आगे, हैंडलूम हथकरघा की सहकारी समितियां सबसे ज़्यादा झारखंड के किस संभाग में स्थित है? तो वो कोल्हान हो जाएगा दोस्तों। उसके आगे 81 में देखिए, किस किस्म का रेशम उत्पादन झारखंड में सबसे ज़्यादा होता है? तो वो तस्सर होता है दोस्तों। उसके आगे, जमशेदपुर में टाटा अभियंत्रण एवं लोकोमोटिव कंपनी टेल्को की स्थापना कब हुई? तो 1907 में हुई थी दोस्तों। उसके आगे, बूढ़ाघाघ जल प्रपात किस नदी पर अवस्थित है? तो वो घाघरी है। उसके आगे, निम्न में से झारखंड में सबसे ऊंचा बिंदु स्थान कौन सा है? तो वो दलमा है। उसके आगे, डाल्टनगंज के नज़दीक किस किस्म का लौह अयस्क पाया जाता है? तो वो हो जाएगा दोस्तों हेमाटाइट। उसके आगे देखिए, झारखंड के पुनर्वास की पुनः स्थापना नीति 2008 के उद्देश्य में शामिल है। तो वो शामिल है, केवल परियोजना के उद्देश्य से भूमि के न्यूनतम क्षेत्र का अभिग्रहण किया जाना चाहिए। इसका आंसर ए हो जाएगा। उसके आगे देखिए दोस्तों, झारखंड पुनर्वास और पुनर्स्थापना नीति 2008 के अनुसार उन सभी परियोजना के संबंधित पुनर्वास और पुनर्स्थापना योजनाओं के कार्यान्वयन
के प्रगति की समीक्षा और निगरानी के लिए एक राज्य स्तरीय निगरानी समिति होगा, जिनके लिए यह नीति लागू होगी। इस समिति का अध्यक्षता कौन करेगा? तो वो मुख्यमंत्री करता है दोस्तों। उसके आगे देखिए, झारखंड पुनर्वास और पुनर्स्थापना नीति 2008 के अनुसार परिवार में शामिल हुआ एक व्यक्ति और उसका जीवन साथी, उसके अविवाहित बेटे और अविवाहित बेटियां, सी उसके अविवाहित भाई और अविवाहित बहन। इसका आंसर डी सभी हो जाएगा दोस्तों। 89 में देखिए, झारखंड उद्योग पुनर्वास योजना 2003 पुनर्वास या पुनरुद्धार के प्रस्ताव वाले सभी मामलों पर लागू होता है, जो कि है ए और बी है। इसका आंसर ए भी हो जाएगा, बंद इकाई और बीमार इकाई और कमजोर इकाई है, ए और बी दोनों हो जाएगा। उसके आगे देखिए दोस्तों, 90 में झारखंड विजन एंड एक्शन प्लान 2021 के 2020 तक 25,000 बुनकरों के लिए रोजगार सृजित करने हेतु मेगा हैंडलूम क्लस्टर स्थापना करने का प्रस्ताव झारखंड के किस जिले में किया गया है? तो देवघर में किया गया है दोस्तों। 91 में देखिए, 2011-12 की स्थिर मूल्य पर झारखंड के बजट FY 2022-23 के अनुसार अनुमानित राज्य सकल राज्य घरेलू उत्पादन GSDP कितना है? तो वो है दोस्तों 5,01,78 करोड़ रुपये। उसके आगे देखिए, गोमिया बोकारो में स्थित भारतीय विस्फोटक लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये 1954 में की गई थी दोस्तों। 93 में देखिए, झारखंड राज्य के किस शहर में बर्नपुरा सीमेंट लिमिटेड अवस्थित है? तो वो बोकारो में अवस्थित है। उसके 94 में देखिए, झारखंड राज्य का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? तो वह झरिया में अवस्थित है। झारखंड राज्य में किस स्थान पर भारत का प्रथम एल्यूमिना रिफाइनरी अवस्थित है? तो वह है दोस्तों बोकारो में अवस्थित है। 96 में देखिए, कुंदरकोचा स्वर्ण खदान झारखंड राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो वह सिंहभूमि, पूर्वी सिंहभूमि में अवस्थित है। 97 में देखिए, झारखंड में कब सोना सोवरन धोती साड़ी वितरण योजना शुरू किया गया था? तो अक्टूबर 2022 में शुरू किया गया था। उसके आगे, बिरसा मुंडा बागवानी परियोजना किस उत्पादन से जुड़ा है? तो वह दोस्तों आम से जुड़ा है। 99 में देखिए, झारखंड अपॉर्चुनिटी हार हार्नेसिंग रूरल ग्रोथ जोहार परियोजना किस संस्था द्वारा वित्त पोषित है? तो वह विश्व बैंक से है दोस्तों। सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, स्थानीय ग्राम स्तर के विकास की 4 अलग अलग योजना, जैसे कि सांसद आदर्श ग्राम योजना, सेगी प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, PMAGY मुख्यमंत्री सपोर्ट ग्राम पंचायत योजना CMSGY और विधायक आदर्श ग्राम योजना AGY को किस योजना के एकीकृत किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों झारखंड एकीकृत आदर्श ग्राम योजना। देखिए दोस्तों, इसमें इतना ही है। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।